कितना बड़ा दुश्मन था वो कि एक पालतू बिल्ली जा रही है उस पर फायर मार के उसको कत्ल कर दिया। पहले इन लोगों ने दरबार की ज़मीन का तकद्दुस पामाल करके तो फिर दूसरी साइड पे ये मेरी तरफ लपके मैंने खुद पाली थी और हमारे घर के एक एक फ़र्द से वो प्यार करती थी, हमारे बिस्तरों के ऊपर सोती थी और जो हम खुद खाते थे वो बिल्ली खाती थी। क्यों तंग कर रहे हो, मेरी पालतू है क्या, तुम्हारे किसने कसूर क्या किया है। बंदे को सिर्फ दुख देने के लिए एक हवान के ऊपर जो जुल्म हुआ है, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, अल्लाह की कसम सर मेरी आंखों से खून के आंसू गिरे नहीं, बाकी मेरी हालत रही कोई नहीं है। जो उसकी सर की हड्डियाँ तोड़ के अंदर तक वो फायर चला गया था। ज़मीन के तनाज़े के ऊपर एक बिल्ली का कत्ल हो जाता है, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है और देखने में ये है कि अब पुलिस इसमें क्या करती है। ये शख्स हमारे साथ मौजूद है, इनकी पालतू बिल्ली थी, ज़मीन का तनाज़ा हुआ इनका छोटा सा गाँव के अंदर ही, और इनकी बिल्ली को कैसा दुश्मन है, मैं हैरान हूँ उस दुश्मन की ज़हनियत पर कि कितना बड़ा दुश्मन था वो कि एक पालतू बिल्ली जा रही है उस पर फायर मार कर उसको कत्ल कर दिया है। भाई हमारे साथ मौजूद है, उसकी एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, उनसे बात करते हैं आखिर मसला क्या हुआ। इनकी पालतू बिल्ली को उसने जो है कत्ल कर दिया फायर मार के बड़ी बेदर्दी से। बताया भाई क्या हाल है आपका, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मामला हुआ है ये कि आपकी बिल्ली पालतू कितना बड़ा दुश्मन है जिसने आपको आपके साथ आपकी जाती बिल्ली को मार दिया उसने? सर बात यह है कि हमारा ज़मीनों का इनका तनाज़ा आपस में चल रहा है काफ़ी टाइम से। जिसके ऊपर मैंने फिर भी अपने ऊपर लेके तो इनको मतलब सुलह दी है इनको, मैंने कहा ठीक है जो मर्ज़ी है करो। तो मेरी ज़मीन में ज़बरदस्ती कब्ज़ा करने की इन लोगों ने कोशिश की। ज़मीन आपकी है जिस पर ये कब्ज़ा करना चाहते हैं? सर मेरी 20 कनाल ज़मीन है, लेकिन ये उसमें तकरीबन कोई 15-20 फुट के ज़्यादा आगे गुजर के तो अपने मकान उधर बनाना चाहते हैं। अच्छा। तो हमारे साथ एक साइड पे दरबार की ज़मीन है। पहले इन लोगों ने दरबार का नाम क्या है? अस्ताना आलिया हज़रत इमाम शाह ताज वली। अच्छा। तो पहले इन लोगों ने दरबार की ज़मीन का तकद्दुस पामाल करके जितना बढ़ने हुआ दरबार की ज़मीन की तरफ बढ़े। वहाँ पे गांव के लोगों ने जब इन लोगों को रुकावट डाली कि भाई यहाँ से आगे नहीं आ सकते हो, तो फिर दूसरी साइड पे ये मेरी तरफ लपके। तो मेरी ज़मीन के अंदर घुसने की गर्ज से इन्होंने मेरी ज़मीन में बलियाँ लगा के बाउंड्री बनाने की कोशिश की। तो जिसके लिए मैंने इनको रोका, फिर बाद में मैंने इनको सुलह कर दी कि मैंने कहा ठीक है भाई डिमार्केशन ऑफ लैंड करवाते हैं, जिसका भी बनता है जितना जितना आप अपना ख़र्चा दें मैं अपना देता हूँ, जो भी अखराजात आते हैं एक्सपेंस वगैरह। तो इन लोगों ने वहाँ पे तो तस्लीम कर लिया, लेकिन बाद में कहते हैं कि तू करा के दे। मैंने कहा मेरे तो बहु अजदाद की है, तकरीबन 100 साल पहले की हमारी अपनी जद्दी मालकी चली आ रही है। यानी कि अंदाज़ा लगाए कैसी हट धर्मी है, 100 साल ज़मीन के मालिक हैं ये, 100 साल पुरानी ज़मीन इनके पास है और हट धर्मी की है। अंदाज़ा लगाएं कि अपनी ज़मीन है ही नहीं और उस पर काबिज़ होए बैठे हैं और इन्हीं को कहते हैं कि भाई इसका सारा वो जो महकमा माल से रिकॉर्ड वगैरह वो सारा तुमने करना है। अंदाज़ा लगा ले ये सूरत हाल है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ? अच्छा सर उसके बाद फिर मैंने इनको कहा कि ठीक है आप अपना मतलब इन्होंने बलियाँ लगा दी। मैंने कहा लगी रहने दें, आप बड़े चौधरी हैं, आपकी शान में कमी आ जाती है। तो मैंने कहा लगी रहने दें। चले मैं उनकी इस गाँव में कितनी ज़मीन है, कितने बड़े चौधरी हैं? सर उनकी ज़मीन नहीं है, वो ऐसे कश्त खून नहीं करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला शायद इंसान की नीयत जान के आसान उर्दू बोले, ये लखनऊ वाली उर्दू है, आसान उर्दू बोले ताकि लोगों को पता लगे वो कितने बड़े फ्राडी हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। सर बात यह कि इन लोगों की इवन के ये इस हद तक कह देते हैं, इनका वालिद जो जिन लोगों ने बिल्ली का कत्ल किया है, कि मेरे बच्चों को गांव में कोई बंदा ज़मीन नहीं देता है। अच्छा। इस हद तक कह देता है। अच्छा। तो फिर इखलाक किरदार आप खुद देख लें। ठीक है। तो बाकी अगले दिन मैं वहाँ से जब वापस आया तो बिल्ली मेरे साथ थी, जहाँ मैं जाता था बिल्ली मेरे साथ जाती थी। यानी कि बिल्ली आपके पालतू जानवर बहुत मानूस थी मेरे साथ। जी सर मैंने खुद पाली थी और हमारे घर के एक एक फ़र्द से वो प्यार करती थी, हमारे बिस्तरों के ऊपर सोती थी और जो हम खुद खाते थे वो बिल्ली खाती थी। अच्छा। इसके हमारी उसकी वीडियोज़ उसके फ़ोटोज़ वगैरह हमारे मेमोरीज़ बड़ी पड़ी हुई हैं इसमें। तो जब अगले दिन मैं वहाँ से वापस आया, मैं अपने खेतों को पानी लगा के, तो बिल्ली मेरे साथ थी। ये जिस लड़के ने बिल्ली को मारा है उसके बच्चों ने, उसके भतीजों ने, मतलब रिश्तेदार छोटे छोटे जो हैं वो खेल रहे थे, उन्होंने बिल्ली को धमकाया, पत्थर फेंक के बिल्ली भागी। तो मैंने उनको बोला कि यार क्या कर रहे हो, अंधे हुए हो, इतना कोई बंदा नहीं है तुम्हें हिदायत बताई कि तुम इसको क्यों मेरे साथ आ रही है, पत्थर मार रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हो, मेरी पालतू है क्या, तुम्हारे किसने कसूर क्या किया है। तो उस वक्त तो सामने कोई बंदा बड़ा नहीं था, शायद इनकी ख़वातीन ने इनको बताया। तो जब ये लोग शाम को वापस आए तो इन्होंने आके मेरा दरवाज़ा खटखटाया मगरिब के टाइम। अच्छा। तो मुझे कहा कि कल हम देख लेते हैं कि तू भी उधर से गुजर और तेरी बिल्ली भी गुजरे, देखते हैं हम लोग। तो फिर दूसरे दिन हस्बे मामूल जब मैं अपने खेतों की देखभाल के लिए मैंने रात को पानी लगाया हुआ था, जब मैं उसको देखने गया कि कहाँ तक उसका पानी पहुँचा है, तो
जैसे ही मैं उधर से गुजरा तो बिल्ली मेरे साथ थी, तकरीबन 10-15 कदम मेरे से पीछे होगी। अच्छा, तो जैसे ही मैं उधर से गुजरा, ये राइफ़ल लेके आया तो इसने आके उसको फायर मारा, बिल्ली को फायर मार दिया। बिल्ली को फायर मार आपसे दिया। और बिल्ली का कितना फासला था? तकरीबन 10-15 या 20 कदम कह लें, अब एग्जैक्ट तो बंदा उस वक्त माप नहीं इसलिए सकता है। आपको नहीं, सिर्फ उसको फायर मार दिया? इसने सिर्फ उसको फायर मार दिया है। अच्छा जी। आपको उस वक्त हैरानगी नहीं हुई कि ये कितना बड़ा बदमाश है, ये कितना बड़ा जालिम शख्स है? सर ये एक बंदे को सिर्फ दुख देने के लिए, एक हवान के ऊपर जो जुल्म हुआ है, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, अल्लाह की कसम सर मेरी आंखों से खून के आंसू गिरे नहीं, बाकी मेरी हालत रही कोई नहीं है। तो हमारी छोटी सिस्टर है, उसने उस दिन से लेके आज दिन तक बेचारी कभी कभी 2-3 घूंट चाय के ले लेती है, उसने खाना पीना तक छोड़ा हुआ है। बिल्ली से इतनी मोहब्बत कैसे हो गई आपकी? सर वो हमारी पालतू थी, हमारी ऐसा अल्लाह ने ज़मीर ही ऐसा बनाया हुआ है कि इंसान तो इंसान है, जानवरों से भी हमारा प्यार जो होता है वो बेमिसाल किस्म का होता है। बिल्ली को याद करके आप फिर इसका मतलब है अभी भी रो देते होंगे? ज़ाहिर सी बात है, क्यों नहीं सर। बिल्ली को जो फायर मार दिया उसके बाद फिर आपने क्या किया? पुलिस आई, उसने क्या किया? सर अब तक क्या चल रहा है? सर मैंने उसके बाद फिर 15 के ऊपर कॉल की तो पुलिस आई। पुलिस को पहले तो इन्होंने हम लोगों से मौका छीनने की कोशिश की, यानी कि बिल्ली को यानी इसको छीन लो इनसे, ताकि जो आने वाला। उस वक्त आपको खौफ नहीं था कि अगर इन्होंने बिल्ली को मारा है मुझे भी मार सकते हैं? सर बात यह है कि जो मोहब्बत होती है वो इंसान को कहीं से कहीं ले जाती है। हमें उस वक्त अपनी जान की कुछ परवाह नहीं थी। बिल्ली का साथ हम लोग उधर बैठे, ये छोटी चीख चिल्ला रही थी, पूरा गांव उधर जमा हो गया इसकी चीखों पे। वहाँ पे जाके इंसान की जब बस की बात नहीं होती है, तो जब सारा गांव उधर पहुँच गया, पुलिस आ गई, तो अगर बंदे ना जाते तो ये बिल्ली हम लोगों से छीन लेते। तो इतनी देर में फिर जब मैंने कॉल की तो अल्लाह भली करे पुलिस वालों की, वो जल्दी आ गए। उन लोगों ने मौका देखा, उन्होंने पूछा कि तुम लोगों में से इधर मौके पे कोई बंदा था? तो सभी ने कहा भाई हम में से कोई नहीं था। तो उन्होंने कहा फिर आप लोग इधर क्या ले रहे हो, आप चलें। तो मतलब बंदे सारे चले गए। पुलिस वालों ने वो बिल्ली उठाई, गाड़ी में रखी, साथ में हमें बिठाया और पोस्टमार्टम वगैरह के लिए ले गए। तो अनफॉर्चुनेटली कि एतवार था उस दिन, तो बिल्ली का पोस्टमार्टम तो नहीं हो सका। उन्होंने एक दिन के लिए पेंडिंग ये मामला रख लिया। ठीक है। तो दूसरे दिन सुबह वेटनरी हॉस्पिटल ले जाया गया बिल्ली को। हम लोग खुद गए, साथ में पुलिस गई, इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। जो इसको वहाँ पे शरे जो लगे हुए सर में और ये साथ वाली में, तो उसकी वजह से उसने वो सारे शरे निकाले, बिल्ली को चीरा फाड़ा। तो सर जब उसने बिल्ली को चीरा फाड़ा तो मेरी आंखों से आंसू खून के नहीं गिरे, बाकी कोई बात रही नहीं है। जो उसकी सर की हड्डियां तोड़ के अंदर तक वो फायर चला गया था। तो ये सारी सूरत है जी। इनकी पालतू बिल्ली थी, ज़मीन के छोटे से तनाज़े पर कितना बड़ा दुश्मन था जिसने इनके साथ जाती हुई इनकी बिल्ली को सिर्फ फायर मार दी है। ये खौफजदा करने का एक तरीका था। दूसरी जानिब मैं समझता हूँ कि ये भाई तो मुतमईन है पुलिस से, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पुलिस ने एक अच्छी FIR नहीं दी। उसमें दफ़ात शामिल होनी चाहिए थी, उसमें दहशतगर्दी एक्ट की दफ़ात शामिल होनी चाहिए थी। उन्होंने दहशत ज़दा की इस बंदे को। बेसिकली तो असल मकसद ये था कि इनको दहशत ज़दा करना। ये जो इनकी ज़मीन पे काबज़ होना, नाजायज़ काबज़ करना चाहते हैं, ये उसी का एक सिलसिला था। पुलिस को चाहिए, अगर पुलिस एक अच्छी FIR लॉन्च करती है उसके ख़िलाफ़, यकीनन वो आज इनको धमकियाँ ना दे रहा होता। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इस वक्त रावलपिंडी जो पुलिस है, RPO साहब हैं, उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि अगर वो इस चीज़ का नोटिस ले लें तो यकीनन इस जो माशरा है, यहाँ पर हम रह रहे हैं, आप ये यहाँ पर जो परिंदे चहककार हैं, ये और इसी तरह करते रहेंगे। लेकिन अगर इस इलाके का अमन ही तबाह कर दिया जाएगा तो वो इसी तरह होगा जब आप इंसाफ नहीं देंगे लोगों को। इंसाफ इसी तरह ही होगा जब FIR में जो प्रॉपर दफ़ात थी वो लगानी चाहिए थी, वो लगती, उसके बाद उसके ख़िलाफ़ उसी तरह का एक्शन होता। मौजूद अदालत की तरफ से इस वक्त जो मुलजिम है जिसने बिल्ली पर फायर किया वो बेल पे है। अब देखना होगा कि आखिर वो उसकी सिर्फ इसी एक जो अगर उस पर जो दफ़ा है उस पर उसकी जो बेल कितनी देर तक रहती है। लेकिन ये एक वो वाक़या था, एक दास्तान है एक मोहब्बत की कि अपने पालतू जानवर से इतना प्यार इश्क के हद तक ये करते थे उससे कि इनकी बिल्ली पर फायर हुआ, उसके बाद उसकी मौत वाक़या हो गई। तो जिसके बाद इन्होंने जो इनके मुखालिफ पार्टी उन पर FIR करवा दी। तो मैं ये समझता हूँ कि रावलपिंडी जो पुलिस है उन्होंने जो FIR उस पर लाजमन दफ़ात और ऐड करनी चाहिए थी, या उनको करने शायद अगर ये जाए उनके पास तो वो ऐड कर दें, क्योंकि असल तो दहशत की जो मैं समझता हूँ कि वो जो FIR दफ़ात थी वो लाजमी ऐड होनी चाहिए थी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें बागी TV।